अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन। एसिड बेस का आखिरी टॉपिक जिसमें चैप्टर इंशाल्लाह वाइंड अप होगा वो है आप लोगों के पास साल्ट्स। साल्ट्स क्या होते हैं? इट इज़ फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। देखें, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को आप जब डिफाइन करेंगे तो एसिड और बेस जब आपस में मिलके क्या बना रहे होते हैं? साल्ट प्लस वाटर बना रहे होते हैं। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन वो रिएक्शन जिसमें एसिड बेसिस आपस में मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे होते हैं जिसमें वाटर और साल्ट। हमारा काम वाटर से नहीं है, हमारा काम किससे है? साल्ट से है। तो हम साल्ट को डिस्कस करेंगे, लेकिन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है उसके प्रोडक्ट में क्या आ रहा है? साल्ट आ रहा है। तो हम साल्ट के ऊपर बात करेंगे। देखिए, साल्ट के इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जब एसिड और बेसिस आपस में मिलके कोई एक प्रोडक्ट बना रहा होता है वाटर के अलावा, वो क्या होता है? साल्ट होता है। साल्ट में जो केटाइन होता है आप लोगों के पास, वो किससे आ रहा होता है? बेस से आ रहा होता है। और जो एनाइन होता है वो किससे आ रहा होता है? वो एसिड से आ रहा होता है। यो बात समझ में आ गई होगी कि आप लोगों के पास साल्ट के पास दो पोर्शंस होते हैं, एक केटायनिक पोर्शन और एक एनायनिक पोर्शन। देखिए, Na किससे आया? बेस से आया ना, NaOH से, और Cl नेगेटिव एसिड से आया। तो दोनों आपस में मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे थे जिसको हम साल्ट बोलते हैं। साल्ट के तीन टाइप्स हैं, एक को हम न्यूट्रल साल्ट बोलते हैं, एक को हम एसिडिक साल्ट बोलते हैं और तीसरे को हम बेसिक साल्ट बोलते हैं। न्यूट्रल साल्ट ऐसे साल्ट को कहते हैं जब कोई एसिड बेस आपस में मिलके एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर लें। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर 1 मोल KOH 1 मोल HCl के साथ ट्रीट करूं। अब देखिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक H प्लस है और इसके पास एक OH नेगेटिव आयन है, तो ये एक दूसरे को कंप्लीट न्यूट्रलाइज कर सकता है। ये एक H प्लस और ये एक OH नेगेटिव आपस में मिलके क्या बना रहे होते हैं? H2O बना रहे होते हैं। और Cl नेगेटिव और K पॉजिटिव आपस में मिलके पोटाशियम क्लोराइड। ये साल्ट जो है इसमें ना तो H प्लस है ना इसके अंदर OH नेगेटिव है। इस साल्ट को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल साल्ट बोलते हैं। ये भी आप लोगों के पास न्यूट्रल साल्ट है, NaCl। तो ऐसे अगर देखें, फॉर एग्जांपल अगर ये 2KOH होता तो ये कंप्लीट, क्योंकि यहाँ पर 2H बनते, फिर यहाँ पर एक H प्लस होता तो ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो सकती। तो ऐसे साल्ट जो कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बनते हैं जब एसिड और बेस आपस में कंप्लीटली एक दूसरे के H प्लस और OH नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर जाएं, तो ऐसे साल्ट को हम न्यूट्रल साल्ट बोलते हैं। एक और टाइप है, दूसरा टाइप एसिडिक साल्ट। ये ऐसे साल्ट हैं जिसमें हमारा जो एसिड है वो पार्शियली न्यूट्रलाइज हो जाए, किसके साथ? बेस के साथ। इसका मकसद क्या है? देखें, यहां पर H2SO4 के पास 2 H प्लस है और KOH को अगर मैं ट्रीट करूं, यानी 1 मोल हमारे पास H2SO4 है और 1 मोल KOH है। यहाँ पर 1 मोल के अंदर 2 H प्लस आयन है और यहाँ पर 1 मोल के अंदर एक OH नेगेटिव है। तो एक H प्लस आयन इस एक OH के साथ मिलकर H2O बना देगा। फिनिश। यहाँ पर एक K पॉजिटिव रह गया, इसके पास स्टिल एक H पॉजिटिव, यानी ये अगर एक H प्लस को लॉस करेगा तो किस में कन्वर्ट होगा? बाइसल्फेट आयन में। और ये इस बाइसल्फेट आयन को कौन न्यूट्रलाइज करेगा? K पॉजिटिव। तो ये देखिए बना रहा है क्या? KHSO4, पोटाशियम बाइसल्फेट। इस साल्ट के अंदर स्टिल एक H पॉजिटिव यानी H प्लस फॉर डोनेशन मौजूद है। तो इस टाइप के साल्ट को हम एसिडिक साल्ट बोलते हैं। पोटाशियम पर सल्फेट एग्जाम्पल है किसका? एसिडिक साल्ट का। एक और साल्ट है जिसको हम बेसिक साल्ट बोलते हैं। ऐसे साल्ट जिसमें हमारा बेस पार्शियली न्यूट्रलाइज हो जाए, किसके साथ? एसिड के साथ। इसको हम इसके जो साल्ट बनेगी वो हमारा बेसिक साल्ट होगी। देखिए, लीड हाइड्रोक्साइड। देखिए, लीड हाइड्रोक्साइड के पास 2OH नेगेटिव है। ये किसका फार्मूला है? लीड हाइड्रोक्साइड का। तो इसके पास कितने OH नेगेटिव है? 2 OH नेगेटिव है। इसके साथ अगर मैं 1 मोल HCl को ट्रीट करूं तो यहां पर तो एक H प्लस है, एक H प्लस एक OH नेगेटिव को ले जाएगा, H2O बना देगा। तो हमारे पास क्या रह जाएगा? PbOH रह जाएगा ना, और Pb के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। उस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये Cl नेगेटिव आएगा, तो हमारे पास लीड हाइड्रोक्सी क्लोराइड बन जाएगा। देखिए, ये ऐसी साल्ट है जिसके साथ स्टिल एक OH नेगेटिव मौजूद है फॉर डोनेशन। तो इस साल्ट को हम बेसिक साल्ट कहेंगे। तो आते हैं फॉर्मेशन ऑफ साल्ट की तरफ। देखें, एक तो आप लोगों के पास डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट के साल्ट बना रहा है। तो एक तरीका ये है कि न्यूट्रलाइजेशन हो जाए एसिड और बेस के दरमियान। दूसरा तरीका ये है कि मेटल ऑक्साइड जो है, देखिए ये कैल्शियम मेटल है और ये उसका ऑक्सीजन है,
तो इस कैल्शियम के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है जिसको दे दिए ऑक्सीजन को, तो ये क्या डोनेट कर सकता है, O-2 जो है वो डोनेट कर सकता है। O- देखिए ये एसिड जो है उसे 2H+ जो है वो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निकल जाए, तो 2H+ जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O बना देगा। इस सल्फेट के ऊपर डबल नेगेटिव चार्ज है और इस कैल्शियम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, डबल पॉजिटिव, तो ये आपस में एक किस्म का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करके कैल्शियम सल्फेट बना देगा। तो ये आप लोगों के पास एक और तरीका है जिसमें हम मेटल ऑक्साइड और एसिड आपस में मिला के उससे कुछ साल्ट हासिल कर सकते हैं। तीसरा तरीका यह है कि हम एसिड को देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास मेटल है, लेट्स सपोज हमारे पास मेटल है मैग्नीशियम, उसे आप ट्रीट कर दे 2 मोल ऑफ HCl। देखें यहां पर मैं ट्रीट कर रहा हूं 2 मोल ऑफ HCl को ट्रीट कर रहा हूं, H+ और H+। मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो मैग्नीशियम अपने 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को, Cl- जो है वो आपस में, देखें यहां पर ये रेडिकल हो जाएगा, दोनों हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिल गए, ये आपस में मिलके क्या बनेगा, H2 गैस देके वो बन रहा है, निकलता हुआ नजर आ रहा है। और मैग्नीशियम के ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जो कि 2Cl- से रिएक्शन करके मैग्नीशियम क्लोराइड बना देगा जो कि हमारा साल्ट है। तो एसिड और मेटल आपस में मिलके उससे भी आप लोग साल्ट हासिल कर सकते हैं। एक और तरीका है कि एसिड और कार्बोनेट आपस में मिलके उससे भी आप लोग साल्ट हासिल कर सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 मोल ऑफ HCl आप लोगों ने ट्रीट कर दिया 2 कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, तो इससे भी आप लोग कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, यानी कैल्शियम क्लोराइड हमारे पास क्या है, साल्ट है ना, तो इससे भी आप लोग क्या हासिल कर सकते हैं, साल्ट हासिल कर सकते हैं। होप आप लोगों को ये मैकेनिज्म, ये पूरा का पूरा जो चैप्टर था वो समझ आ गया होगा। थैंक यू।